नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। वागड़ की राजनीति में तब सबसे बड़ा भूचाल आया जब बीएपी से 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे और दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब यहां कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के दम पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं वो निश्चिंत भी थी, लेकिन वो धरातल पर आकर जमींदोज हो गई जब मालविया ने पलटी मारी और भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस एकदम से वागड़ में जैसे बेआसरा हो गई, क्योंकि ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था। सब कुछ उथल पुथल हो गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और मालविया को लेकर इस तरह की बात कभी किसी के मन में भी नहीं आई होगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। खैर, ये सब हो गया, अब आगे की सुध तो लेनी ही है। ऐसे में अब भी बीएपी पार्टी तो चुनौती के रूप में सामने डटकर खड़ी ही है। अंदर से खबरें तो ये भी आ रही, या यूं कहें कि कयास तो कुछ ऐसे भी लग रहे थे कि अब वागड़ में कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन होगा ताकि भाजपा से लड़ा जा सके। लेकिन क्या इसके लिए, यानी इस गठबंधन के लिए स्थानीय कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं या नहीं है? क्योंकि इससे उनका मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यहां यह है कि अगर मान ले कि यह गठबंधन नहीं भी होता है तो क्या कांग्रेस और बाप पार्टी अकेले इस हालत में है कि भाजपा से निपट सके? इस बात की सुगबुगाहट इसलिए ज्यादा है इस वक्त क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 और 7 मार्च को बांसवाड़ा पहुंचेगी। यह यात्रा 6 मार्च को मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा में दानपुर से प्रवेश करेगी। ये छोटी सरवन होती हुई बांसवाड़ा शहर आएगी। यहां से यात्रा बोरवट, बड़ौदिया, कलिंजरा से होती हुई गुजरात बॉर्डर पर मोना डूंगर तक जाएगी। जिले में राहुल गांधी की यात्रा 97 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस यात्रा को लेकर बैठक में ब्लॉक वाइज जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में एआईसीसी ने सभा का प्रावधान किया है, लेकिन हमें सुझाव देना चाहिए कि दानपुर से लेकर मोना डूंगर तक रैली निकालनी चाहिए। इससे यात्रा में हुजूम दिखाई देगा। विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि यात्रा में हमें हमारे कार्यकर्ताओं के पास बनाने चाहिए जो राहुल गांधी से मुलाकात कर सके। अब चलिए लौट आते हैं फिर उसी बात पर कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में यह चर्चा है कि कांग्रेस और बाप पार्टी में गठबंधन हो सकता है। इस मीटिंग में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया कि कांग्रेस गठबंधन ना करे। गठबंधन से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और विधानसभा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, 5 में से 4 सीटें जीती। हम चुनाव लड़ने में सक्षम है। घाटोल विधायक नानालाल नेनामा ने भी कहा कि हमारे लिए पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया चुनाव लड़ेंगे। अगर वो इनकार करते हैं तो हमारे पास कई युवा कार्यकर्ता हैं। बैठक में गोगरा ने कहा कि जो लोग बीएपी कांग्रेस में गठबंधन की बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस को डुबोने वाले हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये कौन कह रहा है कि कांग्रेस बीएपी में गठबंधन करेगी। पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने भी कहा कि मैं भी समर्थन करता हूं कि गठबंधन नहीं होगा। बामनिया ने बैठक में ऐलान किया कि इस लोकसभा चुनाव में मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। जो कोई भी लड़ेगा उसके साथ में तन, मन और धन से सहयोग करूंगा। राहुल गांधी की यात्रा को हम सभी को मिलकर सफल बनाना है। और बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, विधायक रमीला खड़िया, पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा, शंकरलाल अब्दुल गफ्फार, मनीष देव जोशी, हरीश पांचाल, प्रकाश मैडा सहित ब्लॉक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।